एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो पढ़ने वाले हैं दोस्तों आज हम अपना एलसीएम एसटीएफ का दोस्तों पार्ट सेकंड। हमने अपना क्या है नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया, आपकी गुणोत्तर श्रेणी कंप्लीट कर ली, समांतर श्रेणी कंप्लीट कर ली है। पूरी आपकी 10 से लेकर 15 क्लासेस में ये सारी वीडियो हमने आपके क्या है सारी क्लासेस कंप्लीट कर ली है। तो हमने आपका क्या है एलसीएम एसटीएफ शुरू किया था। आज हमारी इसकी दूसरी क्लास है एलसीएम एसटीएफ की। यदि आपने अभी तक नहीं देखी तो दोस्त की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो बेसिकली हमारा जो कोर्स चल रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश दरोगा के लिए दोस्तों चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। यदि आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आप मैथ पढ़ सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन आपको क्या है मैथ पढ़ाई जाएगी, एकदम आपको क्या है बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की आपको क्या है मैथ पढ़ाई जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं फटाफट शुरू। तो जिसमें हमारा एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर चल रहा था दोस्तों, इसमें हम अपने क्या है कुछ और अगले क्वेश्चन के लेकर आए हैं। क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको क्या उनके टाइप समझाएंगे। तो बेसिकली हमने आपको क्या है कुछ क्वेश्चन करा दिए थे पहली वीडियो में। अब आपको क्या है अगले जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है वो इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो दोस्तों आप क्या है इस चैनल पे यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन लिख लेते हैं अपना। सबसे पहले क्वेश्चन कहा गया है जब 78-97 क्वेश्चन है आपका, जब 78-97 81-10 81-10 53-36 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, x से विभाजित किया जाता है किससे x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। ठीक है, समान शेषफल बचता है। तो संख्या x के अंकों का योग, तो संख्या x के अंकों का योग बताइए। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है। दोस्तों क्या है आपको एलसीएम एचसीएफ के हर टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपको कराए जाएंगे, ताकि आपको पता है उत्तर प्रदेश दरोगा का जो आपका सिलेबस होता है आपका अच्छे लेवल का सिलेबस होता है। तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट से आपको क्या है रूबरू कराना होता है। तो पहली क्लास में तो हमने थोड़ा बेसिक आपको समझाया था कैसे एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं और उसके कितने टाइप बन सकते हैं। बेसिकली आज से हमारी जो मेन क्लास है आज से हमारी शुरू होती है, क्योंकि जो आज हम अपनी वीडियो पढ़ने वाले हैं ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। कॉपी के साथ दोस्तों जरूर बैठ जाइए आप लोग। तो जब संख्या आई आपकी 78-426 का, तो एचसीएफ हमें कैसे मिलेगा? या तो सबसे पहले हमें एक जैसी संख्या बनानी होती है। ये 213 है, ये 2 दूनी 4, 13 दूनी 26, ये 213 इंटू 2 ही है। तो हमें कॉमन हमारा एचसीएफ होता है, तो इनमें क्या है 213 कॉमन है। तो हमारा जो एचसीएफ ये है वो हमारा क्या है 213 यहाँ पर हमारा एचसीएफ निकला है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि इतने बड़े बड़े सवाल किस प्रकार करेंगे। सवाल में कहा गया है जब 78-97 81-10 और 53-36 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है, तो x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या की बात कर दी गई, मतलब एचसीएफ की बात कर दी गई। तो एचसीएफ हमारा निकला 213। तो ये जो संख्या थी सबसे बड़ी संख्या x, तो x का मान ही हमारा क्या है 213। x का मान कितना निकला 213। अब x के अंकों का योग ज्ञात करना है। अंकों का योग कर दो, 213 का योग कर दो, 2 + 1 + 3। तो x के अंकों का योग कितना निकला आपका 3, 4 और 2 6, यानी कि x के अंकों का योग निकला आपका 6। तो बेसिकली 6 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को किया जाता है। थ्योरी बहुत बड़ी बड़ी होती है एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में, लेकिन
इसका कंसेप्ट बड़ा ही छोटा होता है और जल्दी सवाल हो जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कहा गया है कि आपकी संख्या है 37, 38, फिर आपकी संख्या कितनी है 37, 38, 56, 59, 95, 01। यह आपकी संख्या है। को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार शेषफल y प्राप्त होता है। तो प्रत्येक बार शेषफल y प्राप्त होता है। ठीक है, प्रत्येक बार y प्राप्त होता है तो संख्या है, अब यहां पर कहा गया है संख्या x, y के अंकों का योग बताइए। अब आपको सवाल ये कहा गया है कि जब 37, 38, 56, 59, 95, 01 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार शेषफल y प्राप्त होता है। ठीक है, तो y प्राप्त होता है तो संख्या है ये x और y, जो शेषफल आपका y है और ये जो संख्या निकलेगी आपकी x, इनके आपको क्या है अंकों का योग आपको इस सवाल में बताना है। तो चलिए इस प्रकार से सवालों को हम कैसे करते हैं देख लीजिएगा हम। तो 37, 38, 56, 59 और आपका 95, 01 ये आपकी संख्या है। पहले तो हम क्या करेंगे, इनका अंतर देखेंगे। ये आपका आएगा 9 में से 8 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 7 नहीं आएगा तो 16 में से 7 गया 9, हासिल 1, यहाँ पर 19, 21 बचेगा। यहाँ इसका अंतर करेंगे तो 0 में से नहीं 11 में से जाएगा 9, 2, हासिल 1, 6 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, हासिल 1, 7 हो जाएगा, 15 में से 7 गया 8, हासिल 1, 6 हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आपका 3। तो इस प्रकार से आपका ये बचा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका क्या है 19 दूनी 38, 21 दूनी 42। बेसिकली ये आपका 1921 गुणित 2 ही लिखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका 19 गुणित 2 ही। तो आपका यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ हो जाएगा आपका यहाँ पर 1921। ठीक है, तो 1921 तो आपका यहाँ पर एचसीएफ हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या है संख्या x का मान क्या मिल गया 1921। ठीक है, 1921 आपको संख्या x के मान मिल गया। प्रत्येक बार शेषफल y प्राप्त होता है। अब शेषफल हमें अपने निकालना होगा। तो ये जो आपका एचसीएफ मिला 1921, चाहे इस संख्या हम भाग दे दो चाहे इसमें आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा शेषफल। तो 37, 38 में हम देंगे 19, 21 का भाग। सबसे पहले कितनी बार जाएगा 19 दूनी 38, यानी कि एक बार, तो 19, 21। यहाँ पर आपका 7 बचेगा, 1 बचेगा, 17 में से 9 गया 8 बचेगा, हासिल 1, 1817। कितना बचा 1817। तो आपका यही शेष होगा। शेष आपका क्योंकि अब 19, 21 का भाग नहीं जाएगा तो शेष क्या था, शेषफल y प्राप्त होता। तो ये y का मान है, किसका, y का। तो यहाँ पर y का मान कितना मिल गया 1817। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, x और y के अंकों का योग। आपको दोस्तों x का मान भी मिल गया, आपको y का मान भी मिल गया, आप क्या है योग करना, तो योग कर दीजिए 19, 21 और आपका 18, 17। इनका योग करेंगे 8, 3 और 9, 8, 17 की 7, 801, 3। तो आपका जो उत्तर है वो है आपका 37, 38। तो इस प्रकार से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जामों में, ना कि आपको क्या है 15, 20, 30 का एलसीएम निकाल दो, 15, 20, 30 का एलसीएम, इस प्रकार से नहीं। इस प्रकार से थ्योरिकल क्वेश्चन बना के आपको क्या है एग्जामिनर पूछता है। तो इस कंसेप्ट से आपको क्या है पढ़ना होगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर दीजिए, लाइक के माध्यम से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है ताकि हम आपके लिए और मेहनत कर सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कहा गया है जब 47, 49, 56, 01, 70, 92
70 92 में से प्रत्येक को सबसे बड़ी संख्या d से विभाजित किया जाता। में से को सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पर अब d लिख दिया गया है, को सबसे बड़ी संख्या d से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार शेषफल r आता है। अब यहाँ पर r दिया है, प्रत्येक बार शेषफल r आता है तो यहाँ पर कहा गया है तोड़ संख्या d, तो आपको ज्ञात करना है d प्लस r का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये आपका उसी प्रकार से क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या d और r दे दिया है, संख्या आपको x की जगह पर d और शेषफल की जगह पर r दे दिया गया, पहले आपको y मिला था। तो सिंपली आपको वही कंसेप्ट लगाना है जो मैंने आपको अभी तक आपको क्या कंसेप्ट बताया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 47 49 56 01 और 70 92, यहाँ से क्या करेंगे, हम अपना अंतर करेंगे। तो अंतर आ जाएगा आपका 1 11 में से 9 गया 2, हासिल 1 5 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, हासिल 1, तो 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, हासिल 1 और 0। यहाँ करेंगे अंतर आपका, तो 1 बचेगा यहाँ पर, 9 में से यहाँ 9 ही बचेगा, 10 में से 6 गया 4 बचेगा, हासिल 1 यहाँ। तो आप देख सकते हैं। अब देखो मैंने कहा था आपको क्या है सबसे बड़ी संख्या, तो कहने का मतलब एचसीएफ तो निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए दोस्तों हमने क्या कहा था कि इन दोनों संख्याओं में क्या है, कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या करेंगे, इस संख्या का इस संख्या में सबसे पहले भाग देंगे। 892 का भाग देंगे हम 1491 में, तो हमें हमारा क्या है एचसीएफ मिल जाएगा। तो हमारी संख्या छोटी हो गई थी अंतर करने से, अब जल्दी चला जाएगा इसमें भाग। तो सबसे पहले कितने में जाएगा, 8 दूनी 16, यानी कि एक बार जाएगा 852। यहाँ 11 में से 2 गया तो 9 बचेगा, हासिल 1 6 हो जाएगा, 9 में से 6 गया 3 बचेगा, हासिल 1 9 हो जाएगा, तो 14 में से 9 गया कितना बचेगा, 9 5 14, 14 में से 9 गया आपका बचेगा यहाँ पर 5। तो ये आपका क्या है, अभी इसमें और जाएगा, अभी इसमें आपका क्या है और जाएगा, यहाँ आपका 6 बचेगा, कितना, क्योंकि 9 में से 6 गया, यहाँ पर 14 में से 8 ही जाएगा, 6 बचेगा। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर जाए 892 का देंगे भाग, तो यहाँ पर एक बार जाएगा 639, फिर से इसको डिवाइड करेंगे, 12 में से 9 गया 3 बचेगा, हासिल 1, तो 15 में से क्या बचेगा, 15 में से 4 गया तो कितना बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा, और 15 क्यों, 5 में से 4 गया 1 बचेगा, और यहाँ पर 2 बचेगा, और यहाँ से भाग देंगे 639, तो 2 तिया 6 3 बार जाएगा, 3 3 का 9, 21 21 तिया 63, तो यहाँ पर आपका ये कट जाएगा। तो जो आपका एचसीएफ निकला दोस्तों, वो आपका एचसीएफ निकला 213। तो 213 एचसीएफ निकला आपका। तो जो एचसीएफ था 213, वो आपका सबसे बड़ी संख्या डी था, तो डी का मान यहाँ पर निकला कितना, 213। अब निकालना हमें आर का मान, शेषफल आर मिलता है। तो जो हमारा 213 है इसी से हम भाग दे देंगे, एचसीएफ से भाग दे देंगे एक संख्या में, किसी भी संख्या में, ठीक है। तो भाग देंगे, हमें मिल जाएगा हमारा आंसर। सबसे पहले 2 बार जाएगा भाग आपका, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 14 में से 6 गया 8 बचेगा, हासिल 1 3 हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4 बचेगा। अब यहाँ से अंक उतारेंगे 9 का, तो कितने बार जाएगा, फिर से 2 बार ही जाएगा, तो 426। यहाँ से आपका डिवाइड होगा तो 3 बचेगा, 6 बचेगा। तो आपका जो शेष बचा दोस्तों, वो बचा आपका 63। शेष का मतलब आर, रिमाइंडर आपका कितना मिला, 63। तो बेसिकली हमें इनका ही योगफल ज्ञात करना था। तो योगफल कितना निकलेगा, डी प्लस आर कर देंगे। तो डी का मान था 213 और इसका था 63, कितना था 63। जोड़ देंगे तो आपका 3 3 6 7 और आपका 2। आपको कहने का मतलब आपका क्या है, 276 उत्तर आ जाएगा। कितना उत्तर है, 276 आपका क्या है उत्तर आ जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या है क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये कंसेप्ट समझ में आता है दोस्तों एचसीएफ का, तो आप क्या है वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको क्या कंप्लीट मैथ इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक में आपके नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।